हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, तो चलिए आज हम रिलेटिव मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके, और बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन लेट मी डिस्कस इस सिंपल कंसेप्ट। ओके, वैसे तो आई एम श्योर कि आपको आता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डिस्कस। सपोज कि ये पार्टिकल ए है और इसकी वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड ये वाला पार्टिकल बी है और इसकी वेलोसिटी है वो ये वाली डायरेक्शन है। दोनों की वेलोसिटी है वो इधर है, ठीक है। इसकी लिख दी हमने 10 मीटर पर सेकंड, एंड हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी है वो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, आपको करना क्या है, अगर आपको ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है बी के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, बी को आप रेस्ट में ले आओ, और बी को रेस्ट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी को 10 की वेलोसिटी इधर देनी पड़ेगी। अरे भाई, इसको रेस्ट में लाना है तो इसकी वेलोसिटी 10 इधर है, तो मैं 10 की वेलोसिटी इधर दे दूं, ये रेस्ट में आ जाएगा। जब इसको दिया 10 का, तो इसको भी 10 की इस डायरेक्शन में दे दो। ओके भाई, अब इसको 10 की वेलोसिटी हमने इधर दे दी। अब इसकी नेट वेलोसिटी देखो, 5 इधर है 10 इधर, ओवरऑल इसकी वेलोसिटी किधर आई, इस डायरेक्शन में आ गई 10, सॉरी 5। तो ये क्या आ जाएगी, -5i। ये बात समझ आई क्या? मतलब फास्ट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उसको क्या ले आओ, रेस्ट में ले आओ, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब इधर तो देना ही नहीं, ये तो समझने के लिए। अब डायरेक्ट हम इसको देंगे दूसरे वाले को, ठीक है। जब सपोज करो कि मुझे बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी की इधर क्या है 10। अब मैं क्या करूं, इसको इधर 5 ले दूं, बिकॉज ए की 5 इधर है, इधर 5 ले दिया, तो इसकी वेलोसिटी 5i कैप आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ विद। वैसे आप लगा के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, ऐसा होता है, बट आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, और ये आपको आता भी होगा, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि ये एक लिफ्ट है और इसके अंदर लिफ्ट की जो हाइट है वो 10 मीटर है, ठीक है। और ये लिफ्ट है, इसका एक्सीलरेशन है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां से एक इसके फर्श से 2 मीटर की हाइट से एक कॉइन रिलीज किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये कॉइन है वो उसके फर्श से या छत से या आई मीन की लिफ्ट से कब टकराएगा, वो वाला टाइम बताना है, कितने देर बाद। तो इसके लिए अगेन हम रिलेटिव का कंसेप्ट लगाते हैं और हम लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं। तो लिफ्ट के फ्रेम से देखेंगे, मोशन को एनालाइज करेंगे, कॉइन क्या कर रहा है। तो अब आप क्या करो, यही बात जो यहां बताई थी, इस बार नीचे इसका कॉइन नीचे क्या लग रहा है, mg, यानी नीचे की डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है 10। अब लिफ्ट से देख रहे हैं, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो लिफ्ट वाला जो 11 था वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। ओके, तो ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन 1 आ गया ऊपर की ओर, किसके रिस्पेक्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। अब ये 2 मीटर हाइट फर्श से था, तो ऊपर से ये वाली हाइट कितनी है 8। अब इसको 8 चला दो, यानी ये ऊपर छत पे जाके टकराएगा। ये बात समझ आई ना। सो क्या लगा देंगे, S बराबर ut, u इज 0, सो हाफ 80, a इज 1 t स्क्वायर, और यहां से t बराबर क्या आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा। सो यही आंसर है। और वैसे इसको समझ के करना चाहो अंडरस्टैंडिंग से, तो हम क्या करेंगे, इस पर सूडो फोर्स लगा देंगे। लिफ्ट आपको पता है ना, आप अगर एक्सीलरेटिंग फ्रेम में बैठे हो तो सूडो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज कि मैं ये ट्रॉली है और इसके ऊपर बैठा हूं, इसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से मुझे किसी के मोशन को एनालाइज करना है, लाइक इसके मोशन को एनालाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर पीछे की ओर m फोर्स लगा दूंगा। m क्या है, m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड a इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, वो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। सो यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे की ओर इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर सूडो फोर्स लगा दिया। सूडो फोर्स m इज द मास ऑफ दैट कॉइन, ओके, एंड a इज द एक्सीलरेशन ऑफ दैट फ्रेम। ओके, सो ये आ जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। सो यहां से अब नेट फोर्स निकाल लो। नेट फोर्स क्या आएगा, ma माइनस mg, दैट इज f, एंड f इज m, a इज 11 एंड g इज 10, सो 1। और यहां से एक्सीलरेशन फाइंड करोगे तो m by m, दैट विल बी 1।
ओके, इसको हम डायरेक्टली सोच सकते थे। सो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मेरे को क्वेश्चन बनाने दो पहले, चित्ता। इसमें क्या है कि ये एक ट्रॉली है, खूबसूरत सी ट्रॉली है, और इस ट्रॉली के ऊपर वैसे एक आदमी खड़ा है, लेकिन आदमी की बजाय हम लड़की को खड़ा करते हैं, ठीक रहेगा। ओके, सो यहाँ एक गर्ल खड़ी है। गर्ल मेरे को थोड़ी बनानी भी आती है यार, बनी नहीं बात, फिर भी बनाया। क्या ही बनाया, ये तो चुड़ैल टाइप का। एनीवे, ये खूबसूरत सी लड़की खड़ी है किसके ऊपर, ट्रॉली के ऊपर। अब क्या हुआ कि ये ट्रॉली है वो 10 मीटर पर सेकंड इसका स्फीयर एक्सीलरेशन है, और थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। और अब लड़की ने क्या किया, एक बॉल फेंक दी, किधर, 45 डिग्री के एंगल से, ठीक है। और उस जो बॉल फेंकी है उसकी वेलोसिटी है 5√2 मीटर पर सेकंड, और ये वाली वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है या विद रिस्पेक्ट टू गर्ल है। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि 1 सेकंड बाद ट्रॉली का बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू गर्ल आफ्टर 1 सेकंड। ओके, सो हम रिलेटिव लगाते हैं, बिकॉज वेलोसिटी है वो पहले ही हमें रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, ये वाली वेलोसिटी है वो बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल है, तो एक्सीलरेशन और लगा निकाल लेते हैं गर्ल के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या लगा देंगे, एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ओके, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, बस यू और ए को क्या लिख देंगे, रिलेटिव वाला लिख देंगे, सो एस भी क्या आ जाएगा, रिलेटिव आ जाएगा। ओके, और रिलेटिव हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो बॉल है इसकी इधर वेलोसिटी कितनी है, 5√2, एंगल कितना, 45। अब आप क्या करो, रिलेटिव के लिए इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं काम, तो इसका जो एक्सीलरेशन था वो इस डायरेक्शन में अपोजिट में इधर दे दो, बॉल को दिया कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, नीचे ये वाला भी दे दो जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों वेक्टर हैं और सेम वेक्टर है और 90 डिग्री पे है, तो इनका नेट निकालोगे 45 पे आएगा। ये बात समझ आ गई, और कितना आएगा, 10√2 आएगा। अब आप क्या लगा दो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, और यहां पर अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो ए है वो मेरा माइनस हो जाएगा। अगर मैं ये वाली डायरेक्शन क्या लेता हूं, पॉजिटिव लेता हूं, तो ये डायरेक्शन, ये एंगल कितना बन गया, 180 बन गया, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, सो यहां से क्या आएगा, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू टी, यू रिलेटिव इज 5√2 एंड टी इज 1 प्लस हाफ ए इज -10√2, ये समझाया ना, माइनस क्यों लिखा है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, जस्ट अपोजिट है, एंड टी स्क्वायर इज 1, सो यहां से ये क्या आ जाएगा, 5, सो ये बन गया 5√2 माइनस 5√2 दैट इज 0। ओके, सो ये एस रिलेटिव आ गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आप इसे कंपोनेंट में तोड़ के एक्स डायरेक्शन में अलग से लगा सकते हो और वाई डायरेक्शन में अलग से इसके मोशन को डील कर सकते हो, फिर भी हो जाएगा, वैसे भी ट्राई करना, ठीक है। और फिर हो जाएगा, और फिर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या सीन है, ऐसा कुछ है, यहां पर ये पॉइंट है ए, इसको ये बोला, और ये 3 मीटर पे, और ये वाला है बी पॉइंट जो 4 मीटर पे, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी है इधर 3 मीटर पर सेकंड, एंड ये वाली है 4 मीटर पर सेकंड। हमें क्या करना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट t बराबर 0 एंड एट t बराबर 1 सेकंड। दो क्वेश्चन हो गए। ओके, तो पहले तो आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में जानते हो, मैं बता देता हूं। देखो, ये ए है और ये बी है, थोड़े छोटे बनाते हैं पॉइंट फॉर्म में, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो इनकी लाइन जो इनके अलोंग है, यानी इस लाइन को मिला दिया, अब इनकी वेलोसिटी किसी एक की लिख दो इस लाइन के अलोंग, वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो सपोज करो मैं एक ही डायरेक्शन में लेता हूं, इसकी इधर है 4 मीटर पर सेकंड और यहां पर है 6 मीटर पर सेकंड। अब एक्चुअल में अगर इनका सेपरेशन कम हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और अगर सेपरेशन बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी एक दूसरे को दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं तो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, किस वेलोसिटी से। तो उसके लिए कंसेप्ट वही करना है, लाइन को मिला दो और फिर क्या करो, इसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर लो चाहे इसके। अब यहां पर मैं वेलोसिटी ऑफ ए निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, किसी एक की निकाल लो लाइन जॉइनिंग के अलोंग। सो यहां से क्या आएगा 4, और ये इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी मुझे, इसको अपोजिट में ये दे दी 6, ये समझ आ रहा है ना, इसके सॉरी अपोजिट में देनी पड़ेगी, इधर देनी पड़ेगी, इधर तो इसके है, तो ये 10 आ गई, इससे भी निकालोगे तो भी 10 आएगी। तो यहां पर ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, वैसे भी दिख रहा है ना, डिस्टेंस कम हो रही है। सो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई, और अगर दूर जा रहे होते तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो यहां से t बराबर 0 का तो सीन ही बना हुआ है, t बराबर 0 पे ये 4 है, तो मैं लाइन इनको ज्वाइन कर लेता हूं। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट मुझे किधर चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ओके। सो इस डायरेक्शन में इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। अब इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये एंगल थीटा, सो ये भी थीटा, ये बन गया 3 cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर ले लेंगे दूसरा कंपोनेंट, सो ये इधर ले लिया, ये क्या बनेगा 3 sin थीटा, वैसे इसका यूज है नहीं। और यहां पर देखिए ये एंगल क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, दैट इज थीटा, और यहां से मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट लेता हूं, एक इधर लेंगे, तो एंगल देखिए ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा 90, इसके परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट है दूसरा, सो ये 90, फिर ये क्या बन गया थीटा, ओके। इसको ऐड करोगे तो 180 आना चाहिए, आ जाएगा। और यहां से देखिए इस बार ये क्या बनेगा 4 cos थीटा, इधर कंपोनेंट, और ये वाला क्या बनेगा 4 sin थीटा। अब आप क्या निकाल दो, वेलोसिटी ऑफ क्या चाहिए इस केस में, सेपरेशन चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी लिख दो, एक की लिख दो। तो आप यहां पर क्या करोगे, वो क्या है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर, तो इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो इसको लिखा 4 sin थीटा। अब इसकी लिखनी है इसके रिस्पेक्ट में, सॉरी, तो इसकी तो लिख दी, अब ये वाले अपोजिट डायरेक्शन में इसको दे दो, ये समझ आया ना, अरे वही काम किया यार, इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी इसको दे देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी पहले खुद की है 4 sin थीटा, इस वाली और दे दी, तो ये बन गई 3 cos थीटा। अब sin थीटा यहां से tan थीटा निकाल लो पहले, या sin थीटा डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखोगे, ये वाला आ जाएगा 4, और sin थीटा कितना आएगा 3/5, ओके, और यहां से 3 into cos थीटा कितना आएगा 4/5, सो ये कितना बन गया 24/5। सो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है दूर जा रहे हैं, यानी उनको मिला दिया उन दोनों को, और उसके अलोंग वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी लिख दी, किसी भी एक की लिख दो दूसरे के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के अलोंग, वो ही क्या कराती है, या तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। दूर जा रहे हैं सेपरेशन, पास आ रहे हैं तो अप्रोच, पास का मतलब डिस्टेंस कम हो रही है, ओके। एंड नेक्स्ट एट t बराबर 1 सेकंड, तो देखिए 1 सेकंड बाद सीन क्या बन जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कि 1 सेकंड में चला दो इसको, 1 सेकंड में ये 3 इधर चला जाएगा और ये वाला 4 इधर चला जाएगा, सो जो फोटो बनेगी वो ऐसे हो जाएगी। इस बार ऊपर कितना आएगा 3 + 4 और चला गया, तो ये आ जाएगा 7, और इधर 4 पहले से और 3 और जाएगा, सो ये भी 7 आएगा, ओके। इधर लिख देते हैं यार, अब वही काम करना है, दैट एंगल इज थीटा, इधर कर दो फिर से, क्या आएगा बताओ, यहां आएगा ये वाला वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, सो ये क्या है, वेलोसिटी कितनी थी 3, इस डायरेक्शन में, हाँ 3, तो ये आ गया 3 cos थीटा, और इधर क्या आएगा 4 sin थीटा, बस थीटा चेंज होगा, बाकी क्या फर्क पड़ेगा। अगेन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगी 3 cos थीटा + 4 sin थीटा। अगर सेम सवाल कर रहे हो तो यहां थीटा डैश लगा दिया,
हो जाएगा, cos थीटा रख दो और यहाँ से sin थीटा, वैसे 1/√2 आएगा ना, सेम है। सो ये 45 बन जाएगा। ओके, सो यहाँ से क्या आया 3/√2 प्लस 4/√2, सो ये आ गया 7/√2। ठीक है, ओके। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा।